बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुबना चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे वो है आलू की कतरियाँ या पतासा आलू भी आप इसको बोल सकते हो। आपको पता ईद पे हमने बहुत गोश्त खाया, गोश्त खा खा के ना दिल भर गया, तो थोड़ा सा लाइट हो जाए। तो चलो आज हम बनाते हैं आलू, और आलू की ये इतनी अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार ये बनेगी ना कतरियाँ। सबसे पहले क्या किया हमने, 5 अदद अपने आलू ले लिए। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आलू ले लिए, अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया। आप दोनों आलू इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल वाले भी और वो जो वाइट वाले होते हैं। इसके साथ थोड़ा सा इनको चटपटा करने के लिए जाएगा खड़ा मसाला और कड़ी पत्ता। आपको पता है कड़ी पत्ते के बिना ये चीज़ें अधूरी होती हैं। इसका इतना टेस्ट, इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ना, ये लाजमी डालिएगा, बहुत मज़े का बनता है इसके साथ ना। बाकी खड़ा मसाला सारा ही डाल दिया हमने। 1 टीस्पून कुटी हुई और पिसी हुई मिर्ची, हल्दी, इसके साथ 1 टीस्पून जाएगा नमक, और ये सोता किया होता थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया। इसको हमने ऐसे ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा बड़ा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको छील लेंगे। छील के इनकी अच्छी तरह से कतरियाँ बना लेंगे, फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। वीडियो को फुल वॉच करना। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है हमारी। जब भी लाइट से कुछ खाने को दिल चाहे तो फ़ौरन से 3-4 आलू निकाल लें और बनाएं, क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं तो आपको पता हर बंदा ही तंग आ गया आलू खा खा के, गोश्त खा खा के। तो थोड़ा सा ज़रा लाइट हो जाए तो बहुत मज़े का लगेगा आपको। चलिए पहले छील लेते हैं इनको अच्छी तरह से। कटिंग बेहतरीन सी हो चुकी है, देखिए ऐसे मैंने गुलाई में काट दिया। आप चिप्स की तरह भी काट सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। बारीक काटिएगा ताकि इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, ये ऐसे स्टीम पे ही पकेगा और इसका कलर लाजवाब होगा, टेस्ट लाजवाब होगा इंशाल्लाह। देखिएगा इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि थोड़ा सा ज़्यादा देर रह जाए। आपको पता आलू जो होते हैं वो काले फिर जाते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हमने इसको जैसे कटिंग कर रहे थे इसके साथ ये अपने बर्तन में डाल रहे थे, तो आपने भी ये प्रोसीजर लाजमी करना है। अभी इनको निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी था वो सारा ड्राई हो जाएगा। ऐसे सराखे वाले कोई टोकरी वगैरह ले ले। चलिए कटिंग का प्रोसीजर हो गया हमारा मुकम्मल। इधर आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। जब भी लाइट से खाने को दिल चाहे निकाले 2 से 3 आलू। आपको पता आलू तो हर किचन में पड़े ही होते हैं भाई, तो फ़ौरन से 100 बनाना आसान, एक तो इसकी ये कॉस्ट भी कम है माशाल्लाह से। चले आ जाते हैं अभी हम अपने चूल्हे की तरफ। अपना पैन ले लेंगे, चूल्हे को ऑन कर लेंगे। ये देखिए हमने पैन रख दिया। पैन थोड़ा सा खुला लेना है ताकि हैंडल करने में मसला ना हो। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इसको हम रोस्ट करेंगे सारे मसाले को। अभी बिल्कुल भी हम इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे। इसमें ना तो प्याज डालने का झंझट होगा और ना ही ज़्यादा मसाला, सिर्फ लाइट सा मसाला होगा और टेस्ट इतना लाजवाब होगा ना कि एक दफ़ा आपने बना लिया ना तो आप जब भी ज़्यादा गर्मी होगी, ऐसे कोई दिन होंगे, तो आप लाजमी ये भी बनाओगे। ये इतनी मज़े की डिश बनती है ना। अभी देखिए खुशबू आना शुरू हो गई है, क्योंकि पड़े ना हमारे ये मसाले थोड़े से सीले हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपने पहले पैन ले लेना, उसमें थोड़ा सा हीट कर लेना उसको, तो रखेंगे तो इसका जो है कि टेस्ट ताज़ा हो जाएगा। और कड़ी पत्ता हमेशा आपने क्या करना है कि आपने फ्रिज में रखना है, इसको बाहर नहीं रखिएगा। कड़ी पत्ते की जो सेव करने की रेसिपी हमारे चैनल में पीछे लगी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा ना तो ये ख़राब हो जाएगा 1-2 दिन में ही। तो आपको पता ये तो मिलता ही मुश्किल से, आस-पास से कम ही मिलता है। मेन ये सब्ज़ी वालों से मिलता है, हर किसी से नहीं मिलता, हर कोई नहीं रखता, तो इसलिए इसको ज़ाया नहीं करिएगा। होता तो बहुत सस्ता लेकिन बहुत कम रखते हैं, क्योंकि ये ख़राब हो जाता जल्दी, तो इसलिए फिर ये शॉप वाले ज़्यादा नहीं लेके आते। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा ले आए और इनको सेव करके रख लें फ्रिज में, ये महीना ख़राब नहीं होंगे। अच्छी तरह से इनको मज़ीद रोस्ट करेंगे।
चलिए जी, अभी इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना पूरे किचन में कि आप जब बनाओगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। अभी क्या करेंगे, अभी ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, इनका जो फ्लेवर था वो भी निकल चुका है और खुशबू तो क्या ही लाजवाब है। अभी इसमें हम अपने आलू ऐड कर देंगे। आलू को यहाँ 2 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे। आँच को करिएगा मीडियम, क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, तो इसलिए ये हल्की आँच में ही पकेगा। तो कितना ज़बरदस्त कलर आ गया इसमें। अभी डालेंगे मसाले। जीरा और धनिया अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग। खुली डुली मिक्सिंग करनी है जहाँ 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छी तरह से सारे आलूओं को हमारे मसाला लग जाए। आंच को बिल्कुल आपने मीडियम रखना है, क्योंकि इनको हमने दम पे ही बनाना है और ये बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसके साथ चपाती ले लें, चपाती के साथ भी बहुत मज़े करते हैं, या सादे चावल बना लें। अभी हो गई प्रोसीजर मुकम्मल। अभी क्या करेंगे, इनको ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे जैसे स्टीम पे रखा हुआ ना, हल्का सा, बस। अब ये रख कर देंगे। हम एक दफ़ा चेक करते हैं। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं और ये बेहतरीन से गल चुकी हैं। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त प्यारा सा कलर आ चुका है। अभी अपने डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, बेहतरीन से हमारे आलू की तरकारियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। पतासा आलू बोलें, तरकारियाँ बोलें, जैसे भी मर्ज़ी बोलें, कतरियाँ बोल लें, जो आप अपनी ज़बान में बोलते बोलें जी। और इतनी मज़े की जी बनी है ना, अभी आपको तोड़ के दिखाते हैं। बहुत गर्म है, क्या मज़ेदार, अंदर तक ये गल चुकी है और हर चीज़ का अलग-अलग फ्लेवर आ रहा है। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही कम टाइम में, और मैदे पे भी बहुत हल्का सा महसूस होगा भाई। चलिए जी, उम्मीद है कि जी हमारी आलू की कतरियाँ आपको पसंद आई होगी। इनको आप ईद स्पेशल डिश भी बना सकते हैं जी। गोश्त खा के तंग आ गया ना, आज से ये बनाना स्टार्ट करें और गोश्त को करें स्टॉप। फिर देखिएगा आपका, जैसे आपको थोड़ा सा टाइम से आप करोगे ना तो गोश्त खाने को भी दिल चाहेगा और ऐसे ऐसे चटपटे से सब्जियां भी खा सकोगे। चलिए जी, हमें दें इजाज़त। उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये कतरी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी हमारी। यहाँ रहें, शाद आबाद रहें जी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है और आस पास यहाँ तक कि जानवरों का भी ख्याल रखें, एहसास करें, उनको टाइम टाइम से पानी दिया करें, छत पे पानी रखें। ये भी एक सदका जारी है। बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। अल्लाह ताला सब पे रहम और करम करें जी। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।